अग्नि महापुराण 178वां अध्याय। तृतीया तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, अब मैं आपके सम्मुख तृतीया तिथि को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ललिता तृतीया को किए जाने वाले मूल गौरी संबंधी सौभाग्यशीन व्रत को सुनिए। चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करके पार्वती सहित भगवान शंकर की स्वर्णाभूषण और फल आदि से पूजा करनी चाहिए। पाटलाय, पाटला देवी को नमस्कार, ये कहकर पार्वती देवी और भगवान शंकर के चरणों का पूजन करे। शिवाय नमः, भगवान शिव को नमस्कार, ये कहकर शिव की ओर जयाय नमः, जया को नमस्कार, यो कहकर गौरी देवी की अर्चना करे। त्रिपुरग्नाय रुद्राय नमः, त्रिपुर विनाशक रुद्रदेव को नमस्कार तथा भवान्य नमः, भवानी को नमस्कार, ये कहकर क्रमशः शिव पार्वती की दोनों जंघाओं का और रुद्राश्वराय नमः, सबके ईश्वर रुद्रदेव को नमस्कार है, एवं विजयाय नमः, विजया को नमस्कार, ये कहकर क्रमशः शंकर और पार्वती के घुटनों का पूजन करे। ईशाय नमः, सर्वेश्वरी को नमस्कार, ये कहकर देवी के और शंकराय नमः, ऐसा कहकर शंकर के कटिभाग की पूजा करे। कोटव्य नमः, कोटवी देवी को नमस्कार और शूलपाण्य नमः, त्रिशूलधारी को नमस्कार, यो कहकर क्रमशः गौरी शंकर के कुक्षिदेश का पूजन करे। मंगलाय नमः, मंगला देवी को नमस्कार, कहकर भवानी के और तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार, ये कहकर शंकर के उदर का पूजन करे। सर्वात्मने नमः, संपूर्ण प्राणियों के आत्मभूत शिव को नमस्कार, यो कहकर रुद्र के और ईशान्य नमः, ईशानी को नमस्कार, कहकर पार्वती के स्तनयुगल का पूजन करे। देवात्मने नमः, देवताओं के आत्मभूत शंकर को नमस्कार, कहकर शिव के और उसी प्रकार ह्रादिन्य नमः, सबको आह्लाद प्रदान करने वाली गौरी को नमस्कार, कहकर पार्वती के कंठ प्रदेश की अर्चना करे। महादेवाय नमः, महादेव को नमस्कार और अनंताय नमः, अनंता को नमस्कार, कहकर क्रमशः शिव पार्वती के दोनों हाथों का पूजन करे। त्रिलोचनाय नमः, त्रिलोचन को नमस्कार और कालानल प्रियाय नमः, कालाग्नि स्वरूप शिव की प्रियतमा को नमस्कार, कहकर भुजाओं का तथा महेशाय नमः, महेश्वर को नमस्कार, एवं सौभाग्याय नमः, सौभाग्यवती को नमस्कार, कहकर शिव पार्वती के आभूषणों की पूजा करे। तदनंतर अशोक मधुवासिन्य नमः, अशोक पुष्प के मधु से सुवासित पार्वती को नमस्कार और ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार, कहकर दोनों के ओष्ठभाग का तथा चतुर्मुख प्रियाय नमः, चतुर्मुख ब्रह्मा की प्रिय पुत्रवधू को नमस्कार और हराय स्थानवे नमः, पापहारी स्थानु स्वरूप शिव को नमस्कार, कहकर क्रमशः गौरी शंकर के मुख का पूजन करे। अर्धनारीशाय नमः, अर्धनारीश्वर को नमस्कार, कहकर शिव की और अमितांगाय नमः, अपरिमित अंगों वाली देवी को नमस्कार, कहकर पार्वती की नासिका का पूजन करे। उग्राय नमः, उग्र स्वरूप शिव को नमस्कार, कहकर लोकेश्वर शिव का और ललिताय नमः, ललिता को नमस्कार, कहकर पार्वती की भौहों का पूजन करे। शर्वाय नमः, शर्व को नमस्कार, कहकर त्रिपुरारी शिव के और वासंत्य नमः, वासंती देवी को नमस्कार, कहकर पार्वती के तालु प्रदेश का पूजन करे। श्रीकंठनाथाय नमः, श्रीकंठ शिव की पत्नी उमा को नमस्कार और शितिकंठाय नमः, नीलकंठ को नमस्कार, कहकर गौरी शंकर के केशपाश का पूजन करे। भीमोग्राय नमः, भयंकर एवं उग्र स्वरूप धारण करने वाले शिव को नमस्कार, कहकर शंकर के और स्वरूपिन्य नमः, सुंदर रूपवती को नमस्कार, कहकर भगवती उमा के शिरोभाग की अर्चना करे। सर्वात्मने नमः, सर्वात्मा शिव को नमस्कार, कहकर पूजा का उपसंहार करे। शिव की पूजा के लिए ये पुष्प क्रमशः चैत्रादि मासों में ग्रहण करने योग्य बताए गए हैं। मल्लिका, अशोक, कमल, कुंद, तग, मालती, कदम्ब, कनेर, नीले रंग का सदाबहार, अम्लान, आंबोली, कुमकुम और सेंधुवार। उमा महेश्वर का पूजन करके उनके सम्मुख अष्ट सौभाग्य द्रव्य रख दे। घृत मिश्रित निष्पाव, एक द्विदल, कुसुम, केसर, दुग्ध, जीवक, एक ओष्ठ विशेष, दूर्वा, एक नमक और कुस्तुम्बुरु, धनिया। ये अष्ट सौभाग्य द्रव्य है। चैत्र मास में पहाड़ों के शिखरों का, गंगा आदि का जल पान करके रुद्रदेव और पार्वती देवी के आगे शयन करे। प्रातःकाल स्नान करके गौरी शंकर का पूजन कर ब्राह्मण दंपति की अर्चना करे और वह अष्ट सौभाग्य द्रव्य ललिता प्रियतमम, ललिता मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर ब्राह्मण को दे। व्रत करने वाले को चैत्रादि मासों में व्रत के दिन क्रमशः यह आहार करना चाहिए। चैत्र में श्रृंगजल, झरने का जल, वैशाख में गोबर, ज्येष्ठ में मंदार आक का पुष्प, आषाढ़ में बिल्वपत्र, श्रावण में कुशजल,
भाद्रपद में दही, आश्विन में दुग्ध, कार्तिक में घृत मिश्रित दधि, मार्गशीर्ष में गोमूत्र, पौष में घृत, माघ में काले तिल और फाल्गुन में पंचगव्य। ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला और सती चैत्रादि मासों में सौभाग्याष्टक के दान के समय उपर्युक्त नामों का प्रियतमम से संयुक्त करके उच्चारण करे। व्रत के पूर्ण होने पर किसी एक फल का सदा के लिए त्याग कर दे तथा गुरुदेव को तकियों से युक्त शैया, उमा महेश्वर की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा एवं गौस्थित वृषभ का दान करे। गुरु और ब्राह्मण दंपति का वस्त्र आदि से सत्कार करके साधक भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस सौभाग्यशील नामक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य सौभाग्य, आरोग्य, रूप और दीर्घायु प्राप्त करता है। ये व्रत भाद्रपद, वैशाख और मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भी किया जा सकता है। इसमें ललिताय नमः, ललिता को नमस्कार, इस प्रकार कहकर पार्वती का पूजन करे। तदनंतर व्रत की समाप्ति के समय प्रत्येक पक्ष में ब्राह्मण दंपति की पूजा करनी चाहिए। उनकी 24 वस्त्र आदि से अर्चना करके मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशील की यह दूसरी विधि बताई गई। अब मैं सौभाग्य व्रत के विषय में कहता हूँ। फाल्गुन आदि मासों में शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत करने वाला नमक का परित्याग करे। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण दंपति का पूजन करके भवानी प्रियताम, भवानी प्रसन्न हो कहकर शैया और संपूर्ण सामग्रियों से युक्त ग्रह का दान करे। ये सौभाग्य तृतीया व्रत कहा गया जो पार्वती आदि के लोकों को प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार माघ, भाद्रपद और वैशाख की तृतीया को व्रत करना चाहिए। चैत्र में दमनक तृतीया का व्रत करके पार्वती की दमनक नामक पुष्पों से पूजन करनी चाहिए। मार्गशीर्ष में आत्म तृतीया का व्रत किया जाता है। इसमें पार्वती का पूजन करके ब्राह्मण को इच्छानुसार भोजन करावे। मार्गशीर्ष की तृतीया से आरंभ करके क्रमशः पौष आदि मासों में उपर्युक्त व्रत का अनुष्ठान करके निम्नलिखित नामों को प्रियताम से संयुक्त करके कहे गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, वैष्णवी, लक्ष्मी, प्रकृति, शिवा और नारायणी। इस प्रकार व्रत करने वाला सौभाग्य और स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में तृतीया के व्रतों का वर्णन नामक 178वां अध्याय पूरा हुआ।